जिंदगी की सारी परेशानियों में कभी कभी एक खुशी दस्तक देती है और मुस्कुराहट चेहरे पे उतर आती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है दस्तक। तकरीबन आधे घंटे में 2 बार फ़ोन बज चुका था। मैं लैपटॉप लिए हुए इंटरनेट पर ऑफिस की एक मीटिंग में उलझा हुआ था। वर्क फ्रॉम होम में यही होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे उलझते रहिए, सवालों और जवाबों से लड़ते रहिए। खैर, कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने फ़ोन चेक किया। राकेश भैया की 2 मिस्ड कॉल थी। मैंने कॉल बैक किया और 2 घंटे के बाद ही उन्होंने फ़ोन उठा लिया। ऐसा लगा जैसे फ़ोन से ही चिपके हुए हों। हाँ जी सर, कैसे हैं? बढ़िया यार राकेश भैया, आप बताइए। बताने के लिए नहीं, बधाई देने को फोन किया आपको। अरे हमारे ऐसा क्या हो गया भाई जो बधाई दे रहे हो? अरे आपकी भतीजी हुई है, चाचा बन गए आप। क्या क्या बात कर रहे हो यार? अरे बधाई हो भाई। हाँ, अब जिम्मेदारी पड़ गया हम पर। बहुत प्यारी बिटिया हुई है। मुझे बच्ची की फ़ोटो व्हाट्सएप करो ना आप। भाभी ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा परेशानी तो होगी। चलो यार, कुछ अच्छी खबर सुना दी आपने। नहीं तो आजकल अच्छा सुनने को तो तरस गए हैं बिल्कुल। हाँ बस अच्छा लग रहा है हमको भी। चलिए हम शाम को फोन करते हैं आपको, अभी अस्पताल में ही है। ठीक है, चलो राकेश भैया, ध्यान रखना, ठीक है? फ़ोन कट हो जाने के बाद मैं सोचने लगा, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। जो इंसान कभी जिम्मेदारियों से भागता रहता है वो कभी कभी सबसे जिम्मेदार इंसान बन जाता है। राकेश भैया का इतिहास भी बिल्कुल अलग रहा था उनके वर्तमान से। मेरी और राकेश भैया की मुलाकात तकरीबन 3 साल पुरानी है। साल 2018 में जब मेरी पहली बार ज्वाइनिंग बनारस हुई थी तब मैं मिला था राकेश भैया से। उस वक्त ये जिम्मेदार पिता और पति नहीं थे। उस वक्त राकेश भैया एक प्रेमी थे। वो प्रेमी जिसे दुनिया झूठी और इश्क सच्चा लगता है, जो प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में प्रेम तो आ जाता है, लेकिन उसे पाना उनके लिए उतना ही मुश्किल होता है। राकेश भैया जिससे प्रेम करते थे उसका और उनका मन तो मिलता था, लेकिन उन दोनों के नाम के आखिरी शब्द एक दूसरे से नहीं मिलते थे। कुछ वक्त बाद दोनों अपने अपने घरों में लड़ते रहे, मनाते रहे, लेकिन दोनों के परिवारों ने उनको मिलने नहीं दिया। प्रेम से कभी पेट नहीं भरता। दोनों प्रेमियों को इस बात को समझाया गया। कुछ वक्त बाद उनकी प्रेमिका को तो ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ मन के मिलने से जिंदगी नहीं कटती, लेकिन राकेश भैया समझ नहीं पाए। 8 सालों का रिश्ता था, 8 दिनों की लड़ाई में खत्म हो गया। लड़कियों की जिम्मेदारी उनके प्रेमी ही नहीं होते, पिता भी होते हैं। फिर वो तो घर की बड़ी लड़की थी। कुछ दिनों बाद उसका रिश्ता तय हो गया। अब राकेश भैया के पास आखिरी रास्ता था अपने प्यार को पाने का, उसे लेकर भाग जाना। आखिरी रास्ते अक्सर खतरनाक हुआ करते हैं। राकेश भैया की जिंदगी का ये रास्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला था। तय हो गया था कि जिस समाज ने उन दोनों की मोहब्बत को नहीं समझा, उस समाज को वो क्यों समझे। टिकट बुक करा ली गई। दिल्ली में एक नौकरी भी फिक्स कर ली थी राकेश भैया ने। शहर छोड़ने से पहले दोनों ने तय किया कि वो अपनी शादी को सरकारी कागजों में दर्ज करा देंगे। प्रेम में बहुत शक्ति होती है, ये किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जिस दिन दोनों को ये शहर छोड़ना था, लड़की अपने पिता के पास गई और चुपचाप उनके सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद पिता समझ गए थे कि बेटी ने कोई बड़ा फैसला किया है। वो मजबूर आंखों से उसे देखते हुए बोले, मैं जानता हूं कि मैं तेरे मन की कभी नहीं कर सका, कभी मजबूरियों से तो कभी तेरी अच्छाई के लिए। आज भी तेरे मन की नहीं करनी थी मैंने तुझे, पर तूने जो फैसला किया है एक बार सोच लेना। तेरे जाने के बाद तेरी बहनें क्या झेलेंगी। शायद तेरी बहनों पर ही नहीं, मोहल्ले की हर लड़की की जिंदगी पर फर्क पड़ेगा। जो अधिकार उनको मिलना शुरू हुए हैं उन पर पाबंदी आ जाएंगी। खुद का सोचने से पहले दूसरों का भी सोच लेना बेटा, बाकी आगे तेरी मर्जी। उस रात पिता और बेटी ने कुछ ही बातें की थी, लेकिन उन बातों से तय हुआ कि फैसला बदल दिया जाएगा। उस दिन ट्रेन के 2 टिकट बर्बाद हो गए थे। राकेश भैया कुछ दिनों तक गम में डूबे रहे। फिर प्रेमिका की शादी के बाद वो भी जिंदगी में आगे बढ़ गए। वक्त अगर गम के बादल देता है तो खुशियां भी एक वक्त के बाद जरूर दस्तक देती हैं। जैसे राकेश भैया के घर उनकी बेटी ने खुशियों भरी दस्तक दी है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।